जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के अंदर अपन बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन, जिसके अंदर अपन ने बात की थी। पिछली क्लास के 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा आपने पढ़ा था। आज की क्लास में बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। इसके बारे में कौन कौन से प्रमुख फैक्ट है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यह क्लास आपके सामने एनसीईआरटी तथा आरबीएसई के सिलेबस पर आधारित रहती है। तो आपको यहाँ से जो भी कंटेंट दिया जाता है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो वर्तमान सत्र की या पिछले सत्रों की जो बुक है उसके अनुसार उस फैक्ट को ध्यान में रख करके दिया जाता है। तो आप निश्चित होकर के क्लास के साथ जुड़ें, क्लास की पूरी वीडियोस को देखें और अपने नोट्स बनाएं। साथ ही साथ ये क्लास जब पूरा टॉपिक आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में इसी क्लासेस के बारे में, इनकी इसी टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आपके सामने इसका अभ्यास किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं आज की क्लास में बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो देखिए, बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आता है कि बेंगू कहाँ पर स्थित है, बेंगू किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था। तो बेंगू की बात करते हैं तो ये पहले जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में आता था। कहाँ पर आता था? भीलवाड़ा में। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में यह चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इसका स्थान है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये इसमें कौन सी जाति के किसान थे। तो बेंगू किसान में किसानों की जाति क्या थी? तो ये भी बेंगू किसान थे, वो भी धाकड़ जाति के थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है धाकड़ जाति। उसके बाद में आपको बात करना है कि आंदोलन की शुरुआत कब होती है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तब आपको बताना है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में। और शुरुआत होती कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से होती है, तब आपको बताना है। शुरुआत होती है भैरूकुंड। भैरूकुंड स्थान है जो कि मैनाल, और ये स्थान पड़ता है भीलवाड़ा से। तो मैनाल भीलवाड़ा के अंदर भैरूकुंड स्थान से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद में अब बात आती है कि शुरुआत करते कौन है, इनके इसका नेतृत्व कौन करते हैं। तो नेतृत्व करने वाले थे इनके, वो आदमी का नाम आपको ध्यान रखना है, राम नारायण चौधरी। कौन? राम नारायण चौधरी इनके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। साथ ही साथ आपको पूछे यहाँ महिला नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं का नेतृत्वकर्ता कौन थी, या महिला नेतृत्वकर्ता की बात करें तो रामनारायण चौधरी की पत्नी, इनकी वाइफ थी, जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, अंजना चौधरी। क्या नाम है? अंजना चौधरी। तो आपको पूछा जा सकता है कि रामनारायण चौधरी का संबंध किस आंदोलन से है। तो बेंगू किसान आंदोलन से है। अंजना चौधरी कौन थी? तो बेंगू किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं का नेतृत्व करने वाली एक महिला, जो कि रामनारायण चौधरी की वाइफ थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस किसान आंदोलन के अंदर एक समझौता होता है, एक संधि होती है। उस समझौते का नाम क्या है और समझौता किसके मध्य होता है? तो समझौता, एक मिनट, समझौता होता है जिसका नाम क्या है? तो समझौते का नाम है वॉल सेविक, वॉल सेविक समझौता। कौन सा समझौता? वॉल सेविक समझौता। तो ध्यान रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन संबंधित समझौता कौन सा है। तो वॉल सेविक समझौता है। यह समझौता किसके मध्य हुआ था? तो यह समझौता हुआ था किसानों और रावत अनूप सिंह के मध्य। रावत अनूप सिंह के मध्य। अब किसानों के साथ में यहाँ पर पूरा राजस्थान सेवा संघ भी आ सकता है। इनके रावत किसानों के और रावत अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था। और इसका जो नाम है वार्षिक समझौता किसने दिया था? ट्रेंस आयोग ने। किसने दिया था? ट्रेंस आयोग ने इस समझौते का नाम रखा था वार्षिक समझौता। इसके बाद में बात करते हैं कि इस आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले कौन थे। बेंगू किसान आंदोलन था, उसमें कौन कौन शहीद हुए थे? शहीद होने वाले आदमी हैं, एक तो आपके रूपा जी धाकड़, और एक आपको नाम याद रखना है शहीद होने में, दूसरा नाम याद रखना है आपको, वो है कृपाजी धाकड़। कृपाजी
धाकड़। तो रूपा जी और कृपा जी नामक दो व्यक्ति इस आंदोलन में शहीद हुए थे। फिर आता है कि यहाँ ये शहीद कब हुए थे, तो इन्होंने जब ट्रेंस आयोग ने एक दमनकारी कार्रवाई की थी। कैसी कार्रवाई? दमनकारी कार्रवाई में। तो ये दमनकारी कार्रवाई कब की गई थी ट्रेंस आयोग द्वारा? तो ये की गई थी 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को एक दमनकारी कार्रवाई की गई थी। कहाँ की गई थी? तो की गई थी गोविंदपुरा गांव में। कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव में। तो गोविंदपुरा गांव में जब इनके किसानों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, तो उस समय ट्रेंस आयोग ने एक दमनकारी कार्रवाई की थी जो 13 जुलाई 1923 को की थी। उस कार्रवाई के दौरान ये रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है बेंगू किसान आंदोलन का समापन। बेंगू किसान आंदोलन का समापन कब होता है? तो समापन की बात करते हैं तो इस आंदोलन का समापन होता है 1925 में। शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। 21 से लेकर के 25 तक चला था, यानी कि लगभग 4 से 4 वर्ष मान सकते हैं इसको। लगभग 4-4.5 वर्षों तक आंदोलन चलने वाला था। फिर आता है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया तो था। नाम रामनारायण चौधरी ने किसके कहने पर इस आंदोलन की कमान संभाली? बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि रामनारायण चौधरी ने किसके अनुसार या किसके आग्रह पर बेंगू किसानों का नेतृत्व किया था। तब आपको इसका आंसर बताना है, वह है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक। ये था इसके बारे में फैक्ट। तो कुल मिलाकर के बेंगू किसान आंदोलन छोटा सा आंदोलन 4 वर्षों का आंदोलन था। इसके अंदर शहीद होने वाले और समझौतों के नाम और ये कहाँ हुआ था, ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये था बेंगू किसान आंदोलन जो कि अपने पूरा पढ़ा। अगली क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो पढ़ेंगे अपन नीमूचाणा आंदोलन। नीमूचाणा किसान आंदोलन ये कहाँ होता है, इसके बारे में बात करेंगे अगली पीरियड क्लास के अंदर, अगले वीडियोज के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।